हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ बातों को शेयर करने वाले हैं आपके साथ, खास करके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। पहली बात तो ये आती है कि यदि हमारे वीडियो आपके पास पहुँचे हैं तो उन्हें सेव करें, लेकिन शेयर न करें। इसलिए कि यदि हमारे वीडियो के माध्यम से कोई भी जानकारी आप तक पहुंचती है और उसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं, अक्सर करके होता यह कि यदि कोई बिजनेस आइडिया एक के हाथ में आया, ठीक है, और मान लिया यदि वो पब्लिक में फैल रहा है, एक ही मार्केट में, एक ही सोसाइटी में, यदि उसी आइडिया को एक ने इम्प्लीमेंट किया तो स्वाभाविक बात है उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वही चीज़ 10 लोगों के पास में पहुंच गया, 10 लोगों उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो स्वाभाविक बात है जो प्रॉफिट का बिजनेस आइडिया है वो एकदम घाटे का बिजनेस आइडिया हो जाएगा। इस कारण से अक्सर करके यही बात देखने में आती है कि तमाम प्रकार के माध्यमों से, तमाम प्रकार के आइडिया, तमाम प्रकार का नॉलेज मार्केट में उपलब्ध है विभिन्न माध्यमों से, लेकिन होता क्या है उस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है सब, ये भी वो भी सब। वो मान लिया कहा गया कि ठीक कपड़े में फ़ायदा है, कपड़े के व्यवसाय में फ़ायदा है, कपड़े की सेल करो फ़ायदा है, रेडीमेड में फ़ायदा है। पता चले एक की बजाय 10 दुकानें खुल गई, जा करके एक की बजाय 10 दुकानें खुल गई तो तुरंत वहाँ पर स्वाभाविक बात है बेनिफिट मतलब जो चीज़ मुनाफे का आइडिया है, ठीक है, जो बिजनेस आइडिया मुनाफे का है वो घाटे का हो जाएगा। इसीलिए मोनोपोली बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है मतलब जो भी आपके पास में बिजनेस आइडिया है, जो भी मान लिया हम कहते हैं पहुंच रहा है, ठीक है, तो उसको अपने आप तक सीमित रखिएगा और उसको इम्प्लीमेंट करिएगा, इस तरीके से इम्प्लीमेंट करिएगा कि कोई उसकी फ़ोटोकॉपी न कर पाए, कोई उसकी नकल न कर पाए। एक बात। दूसरी बात ये कि आदमी को उसके नाम से नहीं याद किया जाता है, जब उसके साथ कोई ना कोई स्टोरी जुड़ जाती है, कोई ना कोई घटना जुड़ जाती है, कोई ना कोई एक्सपीरियंस जुड़ जाता है, तब उसको याद किया जाता है। इसलिए आप चाहे व्यक्ति हो, फर्म हो, कंपनी हो, बिजनेस हो, हर समय कोई न कोई स्टोरी रचने का प्रयास करिएगा। आपने भी ये सोचा होगा कि बिजनेस आइडिया देते देते बिजनेस पर शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो बनाते बनाते अब मैं स्टोरी पर क्यों आ गया हूँ। उसका कारण यही है, उसका कारण यही है कि जब तक आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट के साथ में कोई ना कोई स्टोरी नहीं जुड़ी होगी, जितनी स्टोरी जुड़ी होंगी, जितनी घटनाएं जुड़ी होंगी, जितने एक्सपीरियंस जुड़े होंगे, उतना ही ज़्यादा आपका सार्थक और सही एडवर्टाइजमेंट होगा। और यही एडवर्टाइजमेंट आपको बिजनेस जनरेट करके देगा, यही एडवर्टाइजमेंट आपको सेल्स जनरेट करके देगा। इसलिए अब मैं कुछ आपके साथ में एक्सपीरियंस को कह लीजिएगा या कि एक्सपीरियंस को मैं साझा करना चाहूँगा। पहला एक्सपीरियंस, मैं प्रणाम करता हूँ अपने गुरुदेव को, डॉक्टर श्री राजेंद्र नाथ महर्षि। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, संभवतः अब इस दुनिया में नहीं होंगे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, एक अद्भुत व्यक्तित्व जिनके मार्गदर्शन में मुझको मात्र 1 वर्ष पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि वो उनके कार्यकाल का अंतिम वर्ष था। उसके बाद उनका रिटायरमेंट हो गया। मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनको मैं इसलिए मैं याद करता हूँ, याद करने के तमाम सारे कारण मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूँ। उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस सुनाया था, जो कि प्रोफेसर थे, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो है कि वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। वो सर्विस करते थे, खेती पाती थी, अच्छी खासी
60-70 बीघा खेती पाती थी। तो उन्होंने कहा जो है कि एक बार हमारे दिमाग में भी आया कि हम खेती करें। तो सोचा कि किस बात की खेती करें। तो कहा उस समय सब्जी मंडी में बैंगन काफ़ी महंगा चल रहा था, काफ़ी महंगा बिक रहा था। अक्सर करके जो आम इन्वेस्टर हैं वो ऐसी गलतियां करते हैं। कहा कि जो है कि वो बैंगन काफ़ी महंगा चल रहा था, हमने सोचा चलो बैंगन की खेती करें। बैंगन की खेती करें अर्थात यहाँ पर उन्होंने जो लोकल के फार्मर थे उनसे एडवाइस नहीं ली, बल्कि उन्होंने अपनी बुद्धि चलाई है। कहा लगभग वो मैंने 50-60 बीघे में बैंगन मैंने लगवा दिए। कहा अब 50-60 बीघे में बैंगन लगवाए, निश्चित तौर पर अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट हुआ। कहा उसके बाद में जब बैंगन निकलना शुरू हुआ तो कहा जब तक कुंटल 2 कुंटल निकला, बैंगन के रेट अच्छे मिले। कहा जब DCM भर के बैंगन निकलने लगा और कहा वो बैंगन जब मार्केट में पहुंचा तो कहा उसके रेट एकदम धराशायी हो गए। इतने धराशायी हो गए कि जो बैंगन टूट करके मंडी तक आते थे वो किराया भी अब हमको नहीं निकल पा रहा था। का परिणाम ये हुआ कि हमने उस खेत को फिर आखिरकार वैसे ही जुतवा दिया। एक इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर, उन्होंने कहा मैं एक इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर होने के बावजूद मैं वहाँ पर गलती खा गया, ये इन्वेस्टमेंट मिस्टेक। दूसरी बात, दूसरा एक्सपीरियंस मैं और शेयर करना चाहूँगा कि एक लोग थे तो उनके पिताजी गांव छोड़ करके उनको भाई सर्विस मिल गई अच्छी खासी, वो शहर में आ गए। गांव में खेत था, बच्चे बड़े हुए। तो एक बार एक बच्चे बड़े हुए, पढ़े लिखे, ठीक है। एक बार उनके दिमाग में भी विचार आया कि गांव वाले बढ़िया खेती नहीं कर पाते हैं, इनके पास में नॉलेज नहीं होती है, क्यों ना हम खेती करें। ये बात उस समय की है कि जब थ्रेसर का चलन नहीं था। लोग बाग बैलों से चलने वाले धान की खदाई वाली मशीन का ही प्रयोग करते थे। खैर उनके पास में लगभग 20-25-30 बीघे खेती थी। उन्होंने गेहूं बोने का निश्चय किया। खैर गेहूं बोया, अच्छी खासी खाद डाली, केयर की, सिंचाई पानी की व्यवस्था सब बढ़िया की और गेहूं बिल्कुल पकने को तैयार हो गया, पक भी गया। जब कटने की बारी आई, अब समस्या ये हो गई कि अब वहाँ पर लेबर नहीं मिल रहा। वहाँ पर लेबर नहीं मिल रहा क्योंकि सारे लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, अपनी अपनी कटाई खदाई में व्यस्त थे। अब उनको वहाँ पर लेबर नहीं मिल रहा। परिणाम ये कि गेहूँ कुछ हिस्सा कट पाया, बाकी का उधर बरसात स्टार्ट हो गई। परिणाम ये हुआ कि वो गेहूँ खेत में ही सब धराशायी हो गया और जो कटा वो भी सड़ गया, जा करके उसकी मड़ाई नहीं हो पाई। अर्थात एक में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट हुआ, दूसरे में टैलेंट और स्किल का इन्वेस्टमेंट हुआ। एक तीसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। बात उस समय की है जब 10-12 हज़ार की भैंस बढ़िया मिलती थी। एक लोग थे, वो भैंस खरीदने के लिए गए और बहुत बड़ी मंडी थी जानवरों की, वहाँ पर दूध के लिए भैंस खरीदने के लिए गए। खैर भैंस वहाँ पर देखा, भैंस उनकी पसंद में नहीं आ रही थी। तब तक एक भैंस पर उनकी नज़र गई। निश्चित तौर पर औसत से वो काफ़ी दुबली थी, कमज़ोर भी थी
और जो उसका बच्चा था वो भी काफ़ी कमज़ोर था, काफ़ी कमज़ोर था, परंतु कुछ किसी कारण से उनको वो भैंस पसंद आ गई। जब ठीक ठाक भैंस लेने गए थे, बढ़िया ठीक ठाक भैंस, लेकिन उन्होंने उस भैंस को खरीदा जब वो कमज़ोर थी, ठीक है, 2,000 रुपये में मिली। कहने का अर्थ ये कि वो दिखाव में सबसे बेकार परचेजिंग थी। वो जानवर के मामले में एक सामान्य आदमी भी उसको नहीं पसंद करता, लेकिन वो उसको ले करके आया। उनके पिताजी जो कि बचपन से जानवरों को पालते थे, उन्होंने भी देखा, अन्य लोगों ने भी देखा, उन लोगों ने भी देखा जो दूध का कारोबार करते थे, उन्होंने भी काफ़ी मजाक उड़ाया कि ये क्या ले आए डांगर में। लेकिन उनकी बात समझ में आई थी। खैर वो लाए, केयर भी की, देखभाल की, इसलिए कि नंबर 1 पर तो बात आती कि वो खुद एक इंटर कॉलेज में एग्रीकल्चर के लेक्चरर थे। उन्होंने उस भैंस को लाए, केयर की, और कुछ समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद में अब बच्चा भी खत्म हो गया। बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं बचा पाए। अब और सब हंसी उड़ाने लगे, लेकिन उन्होंने चाहे दवा के मामले में हो, चाहे अन्य केयर के मामले में हो, उस भैंस को उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्होंने उस भैंस को ला करके खड़ा कर दिया। कहने का अर्थ ये बनता है कि उन्होंने उसकी केयर की और परिणाम वह भैंस स्वस्थ हुई। वह भैंस स्वस्थ हुई और उसी वर्ष उसने उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा दूध दिया। उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा दूध दिया। जब उसने दूध देना शुरू किया तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि आखिरकार ये भैंस इतना ज़्यादा दूध कैसे दे सकती है, यानी कि ये इसकी नस्ल कितनी बढ़िया। परिणाम उसके बाद में वो कम से कम 10, 12, 15 साल रही। कई सारे बच्चों को उसने जन्म दिया और सब एक से एक दुधारू निकले। कहने का अर्थ यह बनता है कि यहाँ पर उन्होंने अपने टैलेंट का इन्वेस्टमेंट किया, रिस्क उठाई। दूसरी तरफ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के 3 फैक्टर नज़र आए, 3 घटनाएं नज़र आई कि जिसमें कि उन्होंने एक ही चीज़ पर इन्वेस्ट कर दिया, परिणाम उसकी सप्लाई बढ़ गई, उसके रेट गिर गए। दूसरी चीज़ आ गई कि उन्होंने जब गेहूं की खेती की, उन्होंने ये तो जाना ठीक है गलती करते हैं, लेकिन अन्य समस्याओं से वो अनभिज्ञ थे कि आखिरकार इसके प्रोडक्शन के मामले में आगे चल कर के क्या समस्याएं आ सकती हैं, जिसके कारण वहाँ पर वो फेल हो गए। यहाँ पर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया, इन्होंने उस नस्ल पर, क्वालिटी पर इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। क्वालिटी पर इन्वेस्ट कर दिया। एक तो एक होती है कि कहीं पर लो क्वालिटी होती है लेकिन अच्छी पैकिंग हो जाती है, हम उस पर जब इन्वेस्ट कर देते हैं वो गलत हो जाता है। लेकिन जब हम क्वालिटी और उसकी पैकिंग भी ख़राब हो, कहीं कहीं पर ऐसी जगह क्वालिटी हमको मिल जाती है जहाँ पर उसकी पैकिंग ख़राब होती है, तो वहाँ पर उसके प्राइस लो होते हैं। जब इन लो प्राइस पर हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमको बढ़िया रिटर्न दे जाते हैं। यही चीज़ बिजनेस के मामले में नहीं होती, यही चीज़ शेयर के मामले में भी होती, यही चीज़ व्यक्ति के मामले में भी होती है, यही चीज़ किसी बिजनेस फर्म या कंपनी के मामले में भी होती है कि यदि उसकी क्वालिटी बढ़िया है, भले ही वो गर्दिशों में है, गर्दिशों के दौर में यदि क्वालिटी बढ़िया है, हाँ, और उस पर इन्वेस्ट किया जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट हमें बेहतर रिटर्न देता है, बढ़िया रिटर्न देता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में।